जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के ग्रिड स्टेशन सजावल चौक पर, जहां पर टंडो मोहम्मद खान की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीम और सिविल सोसाइटी की जानिब से वापडा की करप्ट और नाअहल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। वापडा का जुल्म यहाँ पे एस्को का लगा हुआ है। शहर में कारोबार वैसे ही नहीं है, 2 मिलों की बंद होने की वजह से, और जैसे बाजार में कारोबार भी नहीं है, लोड शेडिंग, नाजायज़ लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे। तो उस सिलसिले में यहाँ पे ताजरान, वकला, उस्ताज़ा और सिविल सोसाइटी और सियासी फलाही तंजीमें सारी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और जायज़ मुतालबात ही है जो हम यहाँ पे उनके साथ रखने जा रहे हैं, और तवक्को यही है कि आपके चैनल के तवस्सुल से इंशाअल्लाह जल्द हल हो जाएगा मसला। कि आज हम जमा हुए हैं मजबूर होके, क्योंकि वापडा वालों ने इंतहा ही ज़्यादा ज़्यादती हमारे साथ की हुई है। एक तो 24 घंटे में 6 घंटे लाइट होती है, 6 घंटे में भी 6 घंटे पूरे नहीं होते। जब महीना पूरा होता है तो बिल इतना महंगा आता है जैसे हमने 24 घंटे लाइट चलाई है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा मसला वापडा का है कि लोगों के, कस्टमरों के लिए इतने मसले पैदा किए हैं कि उनको मजबूर करके लेके आए कि आप हमें पैसे दो तो हम आपको कुंडी सिस्टम करते हैं। तो ये टंडो मोहम्मद खान की जो वापडा का सारा सिस्टम नाकारा सिस्टम है, इनको फ़ौरन मुअत्तल करके, इनसे फारिग करके नए लोग लेके आएँ जो आके इनके लिए अच्छी तरह टंडो मोहम्मद खान को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। जो भी वापडा के करप्ट इंतजामिया है वो लोगों को ब्लैकमेलिंग, इतने हद तक ब्लैकमेलिंग करते हैं ताकि वो मजबूर होकर उनसे 2000 मंथली पे लाइट ले लें। इनकी जो भी नुमाइंदे हैं, कुछ वापडा के नुमाइंदे, कुछ इन्होंने प्राइवेट लोग पाले हुए हैं, इन्होंने मीटर पे डिटेक्शन और बिलिंग और मीटर नंबर चेंज करके लाखों रुपए का बिल देते हैं। ये सारी करप्ट है। इनकी मनमानियाँ यही है कि हम जो भी मीटर चल रहे हैं वो बंद करके यहाँ पर कुंडी सिस्टम चलाया जाए। आप टंडो मोहम्मद खान के किसी भी पोल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको नजर आएगा कि टंडो मोहम्मद खान की शहरियों को उन्होंने इतना ब्लैकमेल किया हुआ है कि जगह जगह पर उन्होंने पोलों पे मंथलियाँ फिक्स की हुई हैं। जो भी पोल पे, वापडा के पोल पे जाओ, उन वापडा के नुमाइंदों की कुंडियाँ लगी हुई हैं, वो खुद कुंडियाँ लगा रहे हैं। वापडा खुद बिजली जो भी चोरी हो रही है वो वापडा के खुद नुमाइंदे करवा रहे हैं, और उनके अपने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं जिनका नाम भी हमें पता है, जिनकी वेरिफिकेशन भी हमने की हुई है, उनके प्रूफ भी पर है। हम चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये जो वापडा की नाअहली इंतजामिया, करप्ट इंतजामिया जो अवाम को, टंडो मोहम्मद खान की शहरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके कुंडी की लाइट चलाने पे मजबूर कर रहे हैं, हमें इनसे इंसाफ दिलाया जाए। इनको यहाँ से ज़िले बदर किया जाए, इतना किया जाए कि हम शहरी सुकून की नींदें सो सके। यहाँ के पूरी सिंध में लोड शेडिंग का इंतजाम बहुत बढ़ गया है, जबकि 3 सूबों की लाइट भी बंद पड़ी हुई है, फिर भी हमारे पास लाइट की लोड शेडिंग भी है। नाजायज़ डिटेक्शन भी लगाते हैं, और जो है बिलों पर एक मीटर नंबर चेंज करके इनका काम है, ये खुद नहीं करते, फिर कस्टमर पे लगा देते हैं कि मीटर फैलाना था, और वे लाखों रुपए का बिल भी लगा देते हैं। और उन्होंने पोलों पे जो है चोरियों की, जो सरेआम चोरियाँ हो रही है, पूरे आप थंबे पे जाएँ, पूरी मीडिया को मैं कहता हूँ, मैं पूरी सिंध को कहता हूँ, पूरे चीफ जस्टिस को कहता हूँ, CM सिंध को कहता हूँ, आप देखें इनके पोल पे इनकी पूरी मंथलियाँ फिक्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आज हमारी जो है इस आवाज़ को आप लेने के लिए पहुंचे हैं। आज शहजाद बोजदार भाई के ने एक एहतियाजी प्रोग्राम तरतीब दिया था टंडो मोहम्मद खान ताजरान फेडरेशन की तरफ से, हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। आज हम इसी सिलसिले में इनके साथ यहाँ मौजूद हैं। टंडो मोहम्मद खान की ताजिर बिरादरी शहर में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाली बिरादरी है। हमारी 90% जो है वो वसूलियाँ हैं। अगर नहीं है, कहते हैं कि नहीं है वसूलियाँ, तो आए, हम एक एक बिल आपको चेक कराते हैं कि 90% वसूलियाँ हैं। हमारे पास में 18 से 20 घंटे जब लोड शेडिंग होती है तो हमारा सारा कारोबार जो है वो तबाह होकर रह जाता है। पहले हमारे जो है वो 200, 250, 300 यूनिट का बिल 3000 रुपये तक का आता था। उसको स्लैब सिस्टम बनाकर इन्होंने उस 300 यूनिट वाले बिल को 10,000 रुपये तक पहुँचा दिया है। हम इतने सारे बिल भरने के बावजूद, इतने सारे रेवेन्यू देने के बावजूद आज भी इस अजियत के में मुब्तला हैं कि हम जो है 18 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर तुम्हें 18 या 20 घंटे की लोड शेडिंग करनी है तो हमें जो है ये शेड्यूल देने का फ़ायदा क्या है? जब 12 घंटे का शेड्यूल देते हैं आप, तो 12 घंटे का मतलब ये है कि आप 12.25 घंटे नहीं करेंगे। अगर किसी फॉल्ट की वजह से आपने 1 घंटा ज़्यादा बंद किया है तो वो 1 घंटा हमारे उस शेड्यूल में से कम करें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। 11:15 बजे जाने वाली लाइट 11 बजे चली जाती है, 1:45 बजे आने वाली लाइट 4 बजे आती है। हम ये अजियत कब तक बर्दाश्त करें? आखिर ये एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। जब ये एहतजाज कोई भी करेगा तो उसको सपोर्ट पूरी शहर करेगा, पूरी आवाम करेंगी। हम मुतालबा करते हैं हैज़ को चीफ से कि फौरी तौर पर टंडो मोहम्मद खान में, ख़ास तौर पर टंडो मोहम्मद खान में जो हो रही ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, हम रेगुलर बिल भरने वाले हैं, हम ट्रांसफार्मर अपने पैसों से लगवाते हैं। थोड़ा सा ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा, उसके लिए 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा जो है उनको कॉल करेंगे, एक्सचेंज तक को जो अप्रोच करेंगे, तब जाके वो ट्रांसफार्मर का एक फ्यूज़ जो है ना वो सही होता है। ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की डिमांड की जाती है।
ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम? मेहरबानी करके इसका तदारक किया जाए। हैज़ को चीफ इस पर फौरी तौर पर एक्शन लें। नहीं लेंगे तो ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ये एहतजाज बढ़ेगा, कभी किसी न किसी खुशगवार वाक़े की सबब बनेगा। बहुत परेशान किया है बच्चों में। स्कूल देखो, आज ये एक बच्चा आया है, ये अपने मुताबिक में कल सारे महल्ले के स्कूल के बच्चे रोडों पे आ जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं भाई, लाइट ने हमें बहुत परेशान किया है। या पूरा महल्ला या बाजार में जाएंगे, वो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, घर में बच्चे सोते नहीं हैं, घर में पानी नहीं होते, हम कहाँ जाएं? जितना वापडा का बड़ा इदारा है उतना ही बड़ा चोर है। और टंडो मोहम्मद खान के हवाले से तो आज के एहतजाज में सियासी समाजी रहनुमाओं के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ताजर और हमारे टीचर्स भी यहाँ हैं। ताजर इसलिए हैं कि उनका कारोबार ठप है, और टीचर्स तो इसलिए हैं कि उनके स्कूल के टाइम पर बिजली होते नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। यहाँ सारा सिस्टम इन्होंने ठेकों पे दे दिया है। सारे एरिए, सारे खंभे इन्होंने सारे अपने बंदों को ठेकों पे ले लिया है। जो मिलते थे, दुनिया के किसी भी महज़ब मुआशरे में या कानून में नहीं है कि तुम एल्टियाँ काटो। यहाँ जो है थोड़ी बात पे एल्टियाँ काट के लोगों को ब्लैकमेल करके पूरे एरियाज को ये ब्लैक आउट कर देते हैं। ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग करते हैं। जो बिल देते हैं उनकी लाइट नहीं होती। आप सर्वे करें, और जो कुंडा सिस्टम चलाते हैं, जो 500-1000 रुपये महीना देते हैं, उनकी लाइट कभी नहीं जाती है। इधर वो ज़्यादा खुश हैं जो बिल नहीं भरते हैं, और जो बिल भरते हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। तो हम बोलते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाओ। और यहाँ गैर ज़रूरी लोड शेडिंग है, जो शेड्यूल के आउट ऑफ शेड्यूल जो लोड शेडिंग है, सर्दी में जो 10 घंटे की लोड शेडिंग के बजा दे, 8 घंटे की बजा दे, आप 20-20 घंटे लोड शेडिंग करके सारे शहर के सारे सिस्टम, कारोबार को, एजुकेशन को, वो हेल्थ इदारों को, सबको आपने तबाह कर दिया है। और सिर्फ उसकी वजह ये पैसे। तो खुदा से डरो। हम कहते हैं कि खुदा से डरो तो अच्छी बात है। मोहन खान में उल्टी गंगा बहती है। चंद्र मोहन खान में गर्मियों में लाइट नहीं होती है, सर्दियों में गैस नहीं होता है, और सर्दियों में भी लाइट नहीं होती है। तो हम कहने का मकसद ये है कि चंद्र मोहन खान में लाइट ना होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और लाइट ना होने की वजह से कारोबार जो है मुकम्मल तबाह हो गया है। हम ये इसमें जज साहबान को अपील करते हैं कि आप इनमें नोटिस लें, और जो इसमें करप्शन में मुलवस है उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि इन्होंने इतनी करप्शन की हुई है जो 7 पीढ़ियाँ ये घर बैठे खाएं तो भी इनको कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोग चंद्र मोहन खान के लोगों से क्यों इतनी उनको परेशान किया जा रहा है। नमाजी जो परेशान हो रहे हैं, और कोई टाइम टेबल नहीं है इनका लाइट जाने का। सिस्टम चाहे उस टाइम लाइट नहीं होती है, 18 घंटे लाइट नहीं है, 6 घंटे लाइट चल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई गरीब बंदा है, उनके पास तो यूपीएस भी नहीं है, नहीं उनके पास कोई सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। तो हम समझते हैं कि इनको इंक्वायरी, शफाफ एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलवस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके टंडो मोहन खान में लोड शेडिंग खत्म की जाए। टंडो मोहन खान में वापडा के जो मनबस्तियाँ हैं उनके जुल्म के साथ सब वाकिफ़ हैं। तो ये जुल्म और मनमस्तियाँ जो रोज़ बरोज़ इनमें इजाफा हो रहा है, तो इनके खिलाफ जो आज ये हम यहाँ पे साथ जो इकट्ठे हुए हैं, तो स्पेशली मैं बहस तो साथ के में इस लोड शेडिंग के जो असरात हैं पूरे सिस्टम को तो मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले तलबा जिस तरह मुतासिर हो रहे हैं और जिस तरह वो बुरी तरह वो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा बयान करना चाहूँगा। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चों की हालत बड़ी गैर होती है। जब उनसे पूछा जाता है, या तो डिस्को में सोए हुए होते हैं, बड़े सुस्त से नज़र आते हैं। जब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सर रात को लाइट नहीं होती है और मच्छरों का भी बड़ा आज़ार होता है, तो हम पूरी रात सो नहीं पाते। अब अंदाज़ा करें, जब ये बच्चे सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, तो वो किस तरह स्कूल में पढ़ेंगे। अगर स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो वही बच्चे जो हैं जिसको हम जो है फ्यूचर के जो हैं वो जो मामार कहते हैं, ये बच्चे बड़े होके जब सोसाइटी में आएंगे, सोसाइटी को संभालेंगे, तो किस तरह ये बच्चे बड़े होके एक जो है वो किस तरह संभालेंगे। तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए। इन बच्चों को कम से कम खुदारा, इन जो घर में सोते नहीं हैं, हम उन पे तो तरस खाएं। चलो कारोबार तो बुरी तरह मुतासर हो रहा है, टंडो मोहन खान की जो मईशत वो बुरी तरह मुतासर हो रही है, तबाह हो रही है, दिन ब दिन जो है वो मुतासर हो रही है। न कारोबार है, दुकानदार देखें वो अब वो ऐसे ही बैठे हैं, ना उनका कारोबार होता है। तो मेरी ये गुजारिश है, जो आला हुकाम बैठे हैं, यहाँ के सियासतदान हैं, इस आवाज़ को जो है वो ऐवानों तक पहुँचाई जाए
ताकि जो लोड शेडिंग का जो एलानिया जो दौरानिया है वो कम किया जाए। इस तरह जो है वो हम बच्चों को और जो टंडो खान की आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, वापडा के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और असातिज़ा का आपने कहना सुना। इनका यही कहना है कि एक तो वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब करप्ट वापडा के अहलकार जो है मंथलियाँ वसूल करने में मसरूफ़ हैं और शहरियों की ज़िंदगी उन्होंने अजाब की हुई है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेकर टंडो मोहम्मद खान के शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी।